चलिए हम लोग फ़िलहाल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब जो लोग को आना है वो अपना आते रहेंगे, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिसको नहीं पढ़ना है उनके लिए बहुत सारा ऑप्शंस है। ठंडक का माहौल है, आराम से बैठ के मूंगफली खाएं, उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की हम बात करेंगे सबसे पहले। और यहाँ पे आज की बात हो रही थी ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स तथा पॉल एलन हैं। आप लोग बिल गेट्स का नाम सुने होंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ही हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। सबसे पहले लिखा विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में, 90 लिखा हुआ है, पर्सनल कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हो रहा है। लिखा ये GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और मल्टीटास्किंग वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। तो इस टाइम कितने लोग अब तक टोटल प्रेजेंट हो चुके हैं? चलिए तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी है जो कि न्यूयॉर्क यानी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी कहाँ पे, USA में, कैलिफोर्निया में ये कंपनी है। और इन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उस सॉफ्टवेयर का नाम है विंडोज़। तो विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक गाड़ी है तो गाड़ी को एक इंसान तो चलाता है, तो उसका नाम क्या होता है कि ये ड्राइवर है, ड्राइवर चलाता है। लेकिन पहले गाड़ी को कौन चलाता है, बात ये आती है, तो गाड़ी को चलाता है जो है उसका वो होता है इंजन। इंजन जब स्टार्ट होता है तो इंजन के अंदर जो मूवमेंट होती है, यानी इंजन गाड़ी को पहले चलाता है, फिर गाड़ी की जो कंट्रोलिंग होती है वो हम एक ड्राइवर बैठा के उसको क्या करते हैं, चलवाते हैं। कहते हैं कि भैया आप जो है गाड़ी कहीं ऑटोमेटिक स्पीड ना भागे, या जितना हमको स्पीड में चलाना हो वो ड्राइवर कंट्रोल करके उसी हिसाब से चलाता है, जितना स्लो फास्ट करना होता है। आजकल तो ऑटोमेटिक विदाउट ड्राइवर वाले भी कार धीरे धीरे बन रहे हैं, सेंसर के हिसाब से स्पीड वगैरह सारी चीज़ सेट हो जाती है। लेकिन इसी तरीके से कंप्यूटर में, कंप्यूटर को जो लोग चलाते हैं उनको बोला जाता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर शब्द कहाँ से आया? ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेट का मतलब होता है चलाना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यानी सिस्टम को जो चला दे उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब हमारा सिस्टम यानी हमारा जो कंप्यूटर होता है उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं दूसरे भाषा में। जब हमारा सिस्टम चालू हो जाता है तो उस सिस्टम को जो व्यक्ति चलाता है, यानी अगर हम खुद चलाते हैं तो हम एक तरीके के क्या हो गए, ऑपरेटर हो गए। यानी या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं यूजर, यानी हम उसको केवल यूज़ करते हैं। अगर हम उसको पूरे कंप्यूटर पे मान लो काम कर रहे हैं, किसी को हमने रख लिया, तो हम उसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑपरेटर है जो कंप्यूटर को चला रहा है। लेकिन कंप्यूटर को ये चलाता है, और पहले कंप्यूटर को कौन चलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले तो कंप्यूटर ही नहीं चालू होगा, और जब कंप्यूटर चालू हो जाएगा उसके बाद में आप लोग उसको यूज़ करोगे यानी उसको चलाओगे तो आप कहलाओगे ऑपरेटर, और जो सिस्टम को खुद चलाए उसको होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पे फिर से दिया है विंडोज़ के बारे में। तो विंडोज़ क्या है? विंडोज़ जो ये शब्द है ना, विंडोज़ क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे फिर से वही चीज़ लिखा हुआ है, इंग्लिश में डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। लिखा है विंडोज़ 1980 के दशक में, यानी 1980, अभी बहुत ज़्यादा साल नहीं हुआ। अगर 2022 इधर चल रहा है, 80 उधर, यानी टोटल अगर मिला है तो 42 साल ही हुए हैं। उससे 42 साल पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। 1980 के दशक में लिखा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी अभी हमने आपको दिखाया था, इसका पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पिछले कुछ सालों में विंडोज़ के कई अलग अलग वर्जन आए हैं, अलग अलग वर्जन।
वर्जन क्या होता है, यानी जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर, आज इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जैसे बहुत पहले बनाया था विंडोज़ 95 और बहुत सारे विंडोज़ अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। शुरुआत में 1.0 बना, फिर धीरे धीरे करके आज जो है विंडो 10 के बाद विंडो 11 भी आ चुका है 2021 में। अब विंडो 12 पे भी काम चल रहा है, लगातार नए नए विंडो आते जा रहे हैं। तो विंडो जो एक विंडो के जैसे 11 के 10 के बाद 11 आया, और विंडोज़ 10 के पहले विंडोज़ 8 आया था, और 8 के पहले विंडोज़ 7 आया था। तो ये जो विंडोज़ चेंज हो रहे हैं, इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि इस साल कोई विंडोज़ चल रहा है, विंडोज़ 11, अब ये मान लीजिए पूरा साल चल रहा है, इस पूरे साल में पूरे दुनिया में कुछ नया चीज़ का अगर इवेंट होता है, कुछ नई चीज़ की खोज होती है, कुछ नई चीज़ का आविष्कार होता है, तो उसको ऐड करके या उसमें कोई और फीचर्स जो है बढ़ा के एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा, या फिर उसका अपडेट आपको देते हैं। आज में क्या होता है, मोबाइल में भी आप लोग अपडेट देखते रहते हैं, बार बार मोबाइल क्या होता है, अपडेट मांगता है, हर 2-3 महीने में 4 महीने अपडेट मांगता है, क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर जो चीज़ें नई आती हैं, या ऐसे नया शब्द आ गया, नया डिक्शनरी में कोई शब्द आ गया, या फिर जो है दुनिया में कोई नई चीज़ें आई, कोई नया एप्लीकेशन डेवलप हो गया, तो उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जोड़ा जाता है, तो उसका एक नया नाम देके उसी को बोला जाता है वर्जन। यानी वर्जन क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पिछले 1980 से लेके अब तक कई सारे वर्जन, अलग अलग वर्जन आ गए। इस टाइम हम लोग विंडोज़ 11 प्रो, 11 होम, ये सब वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत लोग तो विंडोज़ 7 पे अभी भी काम कर रहे हैं, विंडोज़ 10, क्योंकि विंडोज़ 7 बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबको ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा वाकई में बहुत हेल्पफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10 भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक नॉर्मली सिस्टम पे भी चल जाता है, लेकिन विंडोज़ 11 के लिए बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम आपको खरीदने पड़ते हैं, तभी जाके विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो पाएगा। अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर पे जिसमें 2 GB रैम हो, अगर उस पर आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर देंगे तो आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। मतलब एक बार क्लिक करेंगे तो 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि एकदम से आपका सिस्टम ही रुक जाए, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है, क्योंकि विंडोज़ 11 हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम के लिए बनाया गया है, और उसमें जो है पावर, कैपेसिटी और फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, और आपके काम को बहुत आसानी से अपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम कर सकते हैं। अब देखिए विंडोज़ के हम कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं। पॉइंट से है लिखा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रथम स्वतंत्र संस्करण का मतलब होता है वही वर्जन, जो अभी हमने बताया था वर्जन 1.0, यानी 1.0 जो है वो 20 नवंबर 1985 में आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता है, इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता है। अब सोचिए विंडोज जो कि आज पूरी दुनिया जानती है, विंडोज 10, विंडोज 11, सब लोग कहते हैं सर विंडो हमारा उड़ गया, विंडो इंस्टॉल कर दीजिए, विंडो विंडो विंडो, पूरी दुनिया, बिल गेट्स को हर कोई विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नाम से हर पूरी बिल गेट्स को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन बिल गेट्स को ही ये नाम, बिल गेट्स ने इसका नाम क्या रखा था, इंटरफेस मैनेजर। क्या रखा था? विंडोज का शुरुआती नाम इंटरफेस मैनेजर था, इंटरफेस मैनेजर। यहाँ पे देखिए लिखा है इंटरफेस मैनेजर, यानी शुरुआत में इसका नाम, जब ये पहला वर्जन लॉन्च हुआ, कौन सा वर्जन, 1.0 जब लॉन्च हुआ था, तो इसको इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे देखिए लिखा है विंडोज 1.0 पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे केवल काम किया जाता, बनाया जा रहा था, ये कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, केवल इसको सुधारने की कोशिश की गई थी। देखो यहाँ पे लिखा है ये MS DOS, MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का सुधारा रूप था, जिसे MS DOS की कमियों को सुधारने की कोशिश की गई थी। ये देखिए इस तरीके का कुछ MS DOS होता था, ब्लैक स्क्रीन पे चलता था। आजकल अगर ब्लैक स्क्रीन आपको पकड़ा दें और बोले खाली टाइप करके कोई काम करना है, उसमें ना माउस हो, ना कोई आइकन बना हो, ना कोई डिज़ाइन आ रहा हो, तो आप उसको 1 घंटा भी नहीं, आधे घंटा भी नहीं चलाएंगे, 10 मिनट देखेंगे, उसके बाद छोड़ के भाग जाएंगे, बोलेंगे ये कैसा कंप्यूटर है, तो कुछ आ ही नहीं रहा, ब्लैक ब्लैक सा स्क्रीन आ रहा है। क्योंकि
डॉस में कोई चीज़ क्लिकेबल नहीं था, इसमें सब कुछ कमांड से चलता था। ये सबसे पहले 1980 यानी ये देखो 1985 में जब ये बना, 1980 के दशक से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो ये डॉस पे चलता था। डॉस पे क्या होता था, जो भी चीज़ आप लिख के एंटर करते वही काम कंप्यूटर पे कर पाते थे। अब क्या है, हम बहुत सारे काम को क्लिक करके कर देते हैं, ड्राइंग बना लेते हैं, कोई बहुत सारा एप्लीकेशन, कोई कैलकुलेशन यूज़ कर सकते हैं, वो भी क्लिक क्लिक करके केवल। और बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे फीचर्स को कलर कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कराते हैं, बहुत तरह तरह के फीचर्स कंप्यूटर में, करोड़ों एप्लीकेशंस आ गए हैं। उस समय कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। जब 1980 में डॉस के बेस पे चलता था ऑपरेटिंग सिस्टम, केवल कमांड पे चलता था। तो इसी MS DOS को सुधारने की कोशिश 1.0 में की गई थी। 1.0 में MS DOS की कमियों को सुधारने की कोशिश की गई थी। उसके बाद देखिए, ये आज का जो विंडोज है, आजकल विंडोज इस तरीके का है, पहले का विंडोज कैसे था, इस तरीके का। यानी 1980 के टाइम पे 1980 के टाइम पे विंडोज इस तरीके का था। और आज के ज़माने वाला विंडोज़ देखिए, इस तरीके का विंडोज़ है जो आज आप लोग इंटरफेस यूज़ कर पा रहे हैं। इसीलिए उसका नाम भी इंटरफेस मैनेजर था। विंडोज़ का शुरुआती नाम क्या था, इंटरफेस मैनेजर, यानी विंडोज़ नहीं था। अभी हम आगे बताएंगे इसका नाम विंडोज़ कैसे पड़ा। तो आप लोग अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो एक बार लाइव चैट में आए, सभी लोग हाई लिख के सेंड करें फटाफट, देखें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग जो है इस क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा संस्करण, मतलब होता है वर्जन 2.0, 9 दिसंबर 1987 में आया, जो विंडोज़ 1.0 से थोड़ा ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। यानी जो 2.0 वर्जन था विंडोज़ का, विंडोज़ क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2.0 वाला वर्जन जो आया था वो 9 दिसंबर 1987 में आया था। यानी 85 में पहला वर्जन आया था और 87 में दूसरा वर्जन आया था। इस तरीके से 2 साल के गैपिंग में जितनी बदलाव हो सके उसको चेंज करके जो है 2.0 बनाया गया था। लिखा है जिसका कारण था इस वर्जन में एक्सेल, वर्ड तथा नई ग्राफिकल अनुप्रयोग का होना। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस का होना। क्या? एप्लीकेशंस का होना। तो जब 2.0 आया तब से सोचिए, जो आज आप एक्सेल सीख रहे हैं, वर्ड सीख रहे हैं, MS वर्ड, ये सारी चीज़ें 1987 से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ के साथ यानी विंडोज़ 2.0 के साथ इसको जोड़ दिया था। तब से लेके अब तक लगातार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल के कंपेयर पूरी दुनिया में इतने सारे सॉफ्टवेयर बने, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर इसके इक्विवेलेंट, इसको टक्कर नहीं दे पाया। ये इतना ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा नहीं कि 1987 में उसने MS वर्ड, एक्सेल को जोड़ा, उसके बाद फिर काम ही नहीं किया। आज भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है 2021 वर्जन लॉन्च हो चुका है। 2010 आया, फिर उसके बाद 13 आया, 16 आया, 21 आ गया। उससे पहले 10 से पहले 2007 आया था, 7 से पहले 2003, 2002 और 2000 वर्जन चल रहा था। इस तरीके से लगातार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल पे भी कंपनी लगातार उस पर कुछ ना कुछ बदलाव कर रही है, कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड करके लगातार उसको जोड़ रही है और उसको अपने विंडोज़ के साथ जोड़ के हमेशा चलाती है। लिखा इसके बाद बहुत सारे संस्करण, मतलब होता है वर्जन आए, जैसे 2.x, 2.0x, 2.03, 3.0 etc। देखिए 3.0 के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा भी है, मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। लिखा विंडोज़ 3.0 सन 1990 में आया, जो अत्यधिक सफल हुआ। यानी 3.0 जब लॉन्च हुआ, कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ का जो 3.0 वर्जन था इसको लॉन्च किया, उस समय विंडोज़ इत्यादि यानी बहुत ज़्यादा सफल हो गया। यानी जैसे आज एक समय था कि बिल गेट्स को पूरी दुनिया का सबसे रिच मैन माना जाता था, आज भी वो चौथे या पाँचवें नंबर पे आ गए हैं। इसको आप बाय गूगल करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो लिखा इसके बाद
विंडोज इत्यादि लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जिसके लगातार नए नए वर्जन आते गए जो आज भी लोकप्रिय है। मतलब विंडोज 3.0 के बाद में विंडोज के बहुत सारे नए नए वर्जन लगातार आते गए और अभी भी आ रहे हैं। हर एक साल में एक नया विंडोज अपडेट करके एक नए नाम से आपके सामने जो है मार्केट में लॉन्च किया जाता है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए वर्जन की बात करें तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के कुछ वर्जन्स हैं जो आपको यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। जैसे कि विंडोज़, देखिए सबका नाम विंडोज़ ही है। विंडोज़ 95 सन 1995 में यानी 95 में ही आया। अब विंडोज़ ME मिलेनियम करके है, ये सन 2000 में आया है। और इधर देखें तो विंडोज़ 98 1998 में आया। यानी ईयर के हिसाब से ये लोग थोड़ा सा नाम भी वही रख देते थे। उसके बाद में विंडोज एक्सपी जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहा, काफ़ी दिन तक चला, 2004 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद में विंडोज़ विस्टा आया। विंडोज़ विस्टा 2007 में आया है। और विंडोज़ 7 जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है पूरी दुनिया के लिए। ऐसा नहीं है कि खाली आप इंडिया में बैठे हो तो आप विंडोज़ 7 चला रहे हो, या किसी आपके पास मान लीजिए पुराना लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर है और उसमें विंडोज़ 7 पड़ा हुआ, तो ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है। लेकिन कंपनी ने अब इसका सॉफ्टवेयर इंटरनेट से हटा दिया है, अपडेट कर देना बंद कर दिया। इस पर कोई अपडेट नहीं आ रही है क्योंकि अब सिस्टम धीरे धीरे नए कॉन्फ़िगरेशन के आते जा रहे हैं जो कि विंडोज़ 10 और 11 पर आधारित है। कंपनी अब सीधा जो सिस्टम डेवलप कर रही है, सिस्टम वालों को दे रही है, जो कंपनी सिस्टम बनाती है उनको सीधा विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 ही प्रीफर करती है। तो ये 2009 में आया विंडोज़ 7। अगर विंडोज़ 8 की बात कर ले, विंडोज़ 8 2012 में आया है। और अगर विंडोज 8.1 की बात करें तो ये सन 2013 में आया है। अब विंडोज 10 की अगर बात करें, विंडोज 10 बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम यूज़ कर रहे हैं। इस टाइम विंडोज 10 और विंडोज 7 ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो विंडोज 10 जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो जान ले कि 2015 में विंडोज 10 को लॉन्च किया गया था। 5 साल हो गए अब तक। ये विंडो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विंडो है। हर कोई विंडोज 10 को यूज़ करना पसंद करता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स भी हैं। विंडोज़ 11 की बात करें तो ये लिखा है 5 अक्टूबर 2021, यानी अभी नेक्स्ट ईयर में, इससे प्रीवियस ईयर में ही ये जो है लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे विंडोज़ की पूरी कहानी खत्म हो गई, लेकिन एक चीज़ छूट गई है इसमें, वो है कि विंडोज़ नाम कैसे पड़ा। कितने लोग जानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रा बताएं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका विंडोज़ नाम कैसे पड़ा। क्योंकि इसका शुरुआती नाम था इंटरफेस मैनेजर। विंडोज़ का नाम क्या था? इंटरफेस मैनेजर। इंटरफेस मैनेजर था। कितने लोग जानते हैं इसका नाम विंडोज़ कैसे पड़ा? करण शर्मा प्रेजेंट सर। तो आप लोग को अगर किसी को पता हो कि विंडोज़ नाम का सुझाव किसने दिया था या विंडोज़ नाम कैसे पड़ा, तो आप मुझे कमेंट में उनका नाम लिख के सेंड करें। देखते हैं कितने लोग को पता है पहले से। सभी ने हाई लिख के भेजा है। चलिए किसी को लग रहा है कि नहीं पता है, कोई बात नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। विंडोज़ नाम जो है किसने दिया था? जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मार्केटिंग प्रमुख थे, यानी जो जैसे होता मार्केटर, यानी आपको मार्केट करनी है, तो जो उनके वहाँ का एक मार्केटिंग के प्रमुख बनाए गए थे कि आपको विंडोज़ सॉफ्टवेयर का मार्केटिंग करना है, लोगों के बीच में जाना है और बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये चीज़ है, इसके अंदर ये फीचर है, आप लोग कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू करें। और कंपनी जैसे होता नहीं, कोई दुकान खोलता है या कोई कंपनी खोलती तो उसका प्रचार धीरे धीरे करवाते, तभी तो लोग जान पाते हैं। तो इसीलिए तो उनका जो नाम था वो रोलैंड हैंसन था। क्या था? रोलैंड हैंसन। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के जो मार्केटिंग प्रमुख
थे, उनका नाम रॉलैंड हैंसन था, और इन्होंने ही ये विंडोज़ नाम का सुझाव दिया था। किसको? बिल गेट्स को, जो कि पूरी दुनिया के सबसे रिच मैन रह चुके हैं और आज भी वो रिच मैन हैं। पूरे दुनिया के तो रिच मैन नहीं है, लेकिन चौथे नंबर पे आज भी हैं। तो आप लोग को इतना विंडोज़ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके आगे भी हम अभी 2-3 स्टेप हमारे और हैं जो मैं आपको आगे की तरफ बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, इनकी थोड़ी सी स्टोरी बता दूं। तो जो बिल गेट्स थे, इन्होंने अपने मतलब ग्रेजुएशन लाइफ में ही, जब ये जैसे हम लोग क्या होता है कि इंटर के बाद में ग्रेजुएशन हर कोई करता है, उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और इनके सबसे ज़्यादा मार्क्स जो मैथमेटिक्स में आते थे। ये हमेशा कंप्यूटर के गेम हम शौकीन हुआ करते थे, तो इन्होंने अपने एजुकेशन टाइम में ही एक गेम बना दिया था और गेम को मार्केट में सेल वेल कर दिया था। तो वहीं से इनका इंटरेस्ट थोड़ा सा और जगह, ये लगातार कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, दिन रात हमेशा कंप्यूटर में। लोग, इनके घर वाले, हर कोई बोलता था कंप्यूटर में क्या करो, दिन भर घुसे रहते। उन्होंने वहीं से इस खोज की जो है विंडोज़ की, और उन्होंने एक बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दुनिया के सबसे रिच मैन इसलिए ही बने हैं क्योंकि इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी दुनिया में बिकता है, यानी पूरी दुनिया इस ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीदती है अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में डालने के लिए। अगर लैपटॉप और कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना डाले तो पहली चीज़ हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर ही नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर और लैपटॉप को चलाने वाला पहला सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। और इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरी दुनिया में बिक गया, तो जिसका सामान पूरी दुनिया में सेल हो जाए तो वो आदमी तो रिच मैन हो ही जाएगा। आपको वैसे भी अंदाजा हो जाना चाहिए। अब देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और है लिनक्स। उसके बाद में, क्योंकि क्या होता है, कंपटीशन का भी दौर है, कोई किसी का कोई चीज़ ज़्यादा सेल होने लगता है तो दूसरा भी उसमें कूद जाता है किसी और नाम से, सोचता हम भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बना सकते हैं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम और है जिसका नाम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिखा लिनक्स कर्नल पर आधारित। लिनक्स एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी शुरुआट लिनक्स टॉरवर्ल्ड्स ने की थी। लिनक्स मूल रूप से इंटेल यानी x86 का मतलब होता है 32 बिट x86 आर्किटेक्चर पर आधारित व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया था। और लिनक्स को कब डेवलप किया गया है? 1991 में। कब किया गया है? 1991 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का लिनक्स इंटरफेस, इसका ऑपरेटिंग इंटरफेस इस तरीके का होता था। इसमें क्या होता था, जैसे विंडोज़ में क्या है कि यहाँ पे स्टार्ट मेनू रहता है, क्लिक कर लो तो कोई चीज़ खुल जाती है। इसमें सब कुछ अपोजिट होता है। देखिए यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन इस जगह पे दे दिया है और यहाँ पे ये सारे मेनू दिए रहते हैं जहाँ पे हम डायरेक्ट गूगल क्रोम, जैसे कि हमारे लोग में टास्क बार यहाँ पे होता है, तो वही टास्क बार इसमें थोड़ा अपोजिट कर दिया, इधर कर दिया है। और जैसे लिनक्स में क्या है, अगर आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला लिया तो आप एप्पल का जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एप्पल का अगर लैपटॉप यूज़ करेंगे तो आप अगर इसको चलाए हुए हैं तो आप एप्पल का लैपटॉप भी आसानी से यूज़ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कोई भी चीज़ अगर आप खोलते हैं तो जैसे हम लोग बेसिकली हर चीज़ कट करते हैं इधर से, यानी राइट साइड से, लेकिन एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में और लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में सब उल्टा है, यानी इधर से कट होगा हर चीज़। तो जैसे मान ली कोई भी आइकन खोले तो हम लोग इधर से कट कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इधर से कट वाला ऑप्शन सब कुछ इधर से रहेगा, यानी सब कुछ अपोजिट है। जो चीज़ हम इधर से करते थे उसको इधर से करेंगे और जो इधर से करते हैं विंडोज़ में उसको इधर से करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन को इधर उधर घुमा के उनका भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर का नाम है, यानी जो हम लोग सॉफ्टवेयर को ओपन करने में हमारी मदद करता है उसी को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे सॉफ्टवेयर को ओपन करने में मदद करता है। यानी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को खोल नहीं पाएंगे। तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस है। अब देखिए एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है उबुंटू। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ध्यान से जान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का मेन सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं विंडो करप्ट हो गए, फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो फिर फॉर्मेट जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा, यानी आपका कंप्यूटर एकदम डिब्बा हो जाएगा, कुछ भी चालू नहीं होगा। अब देखिए उबुंटू क्या है, लिखा उबुंटू लिनक्स आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए उबुंटू क्या है, लिनक्स पर आधारित। इससे पहले मैंने लिनक्स बताया ना, लिनक्स के आधारित यानी लिनक्स के हिसाब से बनाया गया है आधारित। ये कंप्यूटर, स्मार्टफोन और नेटवर्क सर्वर के लिए बनाया गया है। इस ओएस को विकास यूके यानी यूनाइटेड किंगडम स्थित एक कंपनी कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी ने किया है। लिखा ये एक निःशुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू क्या है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम यही चीज विंडोज की बात कर लें तो विंडोज में आज भी अगर आपको विंडोज 10 या विंडोज 11 मान लीजिए कि जेन्युइन सॉफ्टवेयर आपको खरीदना है, तो आपको कम से कम विंडोज, अगर विंडोज 10 की कीमत आज भी अगर हम देखें तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। 8 से 10 हज़ार रुपये आपको विंडोज 10 का आज भी आपको पेड करना पड़ेगा, तब जाके केवल आपको क्या मिलेगा, एक सीडी मिलेगी। उस सीडी के अंदर सॉफ्टवेयर रहेगा और एक स्टिकर पे उसका पासवर्ड यानी की लिखा रहेगा, वो आप डालेंगे तब जाके आपका सिस्टम चलेगा। लेकिन दुनिया बहुत एडवांस है, आजकल लोग पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाना कानूनन अपराध है। इसके खिलाफ मतलब जो है कोई कंप्लेन अगर आपको मिलती है तो आप कंप्लेन भी ले सकते, कंप्लेन किया जा सकता है, लेकिन कौन जाएगा करने। बात ये होती है कि जब पूरी दुनिया कॉपी करके चला रही है तो हम लोग चलाने में क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से लोग पायरेटेड चलाते हैं, लेकिन पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलाना चाहिए। अब बात आती है कि पायरेटेड वाला चलाएं कि फ्री वाला चलाएं। तो जब पायरेटेड की बात आती है तो पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जो सिस्टम को कॉपी करके चला रहा हो, और एक होता है खरीद के चला रहा हो। तो खरीद वाला चलाएगा और जो फ्री वाला चला रहा है, तो फर्क क्या है। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम खरीद के रखा था तो उसका बैकअप आपको मिल जाएगा, उस सिस्टम में जितने डेटा थे वो आपका रिकवर हो सकता है, लेकिन पायरेटेड वाले में कोई भी डेटा रिकवर नहीं होगा। तो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक निःशुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कैनोनिकल कंपनी ने बनाया है। ये कंपनी यूके में स्थित है। इस तरीके से उबुंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस होता था। इसमें भी सेम लिनक्स पर आधारित है। तो यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन रहेगा जहाँ से आप एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। यहीं से आप MS वर्ड, एक्सेल, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम जो भी आप डालेंगे यहीं से ओपन कर सकते हैं। ये साइड में दिया रहता है इस तरीके का। अब देखिए मैक ओएस, मैक का मतलब होता है मैग्नेटोस। मैक ओएस एप्पल द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल कंपनी का नाम हर कोई जानता है कि एप्पल क्या होता है। एप्पल कंपनी, एप्पल नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है जो है हर कोई जानता है। तो यहाँ लिखा है मैक ओएस, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मूल रूप से अपने उपकरणों पर उपयोग के लिए विकसित किया गया था। मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल के स्वयं निर्मित उपकरणों पर उपलब्ध है। यानी एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल द्वारा जो बनाया गया डिवाइस है, केवल उसी पे उपलब्ध है, बाकी किसी और डिवाइस पे उपलब्ध नहीं है। क्योंकि कंपनी ओएस को यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को तीसरे पक्ष के हार्डवेयर के लिए लाइसेंस नहीं देती है। जैसे आपको समझाने का मतलब ये है कि आप जब HP का लैपटॉप खरीदते हैं तो भी आपको विंडोज उसमें मिल जाता है। अगर आप डेल का लैपटॉप खरीदते हैं या कंप्यूटर खरीदते हैं तो भी आपको विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। या आप कोई भी कंपनी का लैपटॉप, कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडोज मिल जाता है। लेकिन मैक ओएस क्यों नहीं मिलता है? तो मैक ओएस चाहे वो एप्पल का मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो, मैक ओएस तभी मिलेगा जब आप एप्पल का कंप्यूटर या एप्पल का डिवाइस कोई भी खरीदेंगे, चाहे एप्पल का मैकबुक खरीद लें, नोटबुक खरीद लें, तभी जाके आपको मैक ओएस मिलेगा। क्योंकि कंपनी क्या करती है, इस ओएस को तीसरे पक्ष के हार्डवेयर को लाइसेंस नहीं देती। इनके पास बहुत सारे कंपनी वाले गए, डेल वाले गए, HP वाले गए और बहुत सारे कंपनी वाले गए जो कहे कि सर आप हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दे दीजिए और जो आपका इसका चार्ज हो वो आप ले लीजिए। लेकिन कंपनी कहती है हम
उन्हीं लोग को देंगे जो केवल एप्पल की प्रोडक्ट को सेल करेंगे या प्रोडक्ट को बनाने में मदद करेंगे। केवल उसके कुल मिला के ये है कि जो भी आप डिवाइस सेल करें उस पर एप्पल का लोगो और एप्पल का नाम होना चाहिए, तभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देंगे। इसीलिए इसका एक अपने आप में एक ब्रांड है, दूसरे को नहीं देता। अच्छा, इतना पॉपुलर क्यों है, दूसरों को क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि एप्पल कंपनी का ये दावा है, और दावा नहीं, ये चीज़ सच भी है कि एप्पल कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप कंप्यूटर हो, उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत ही मजबूत माना गया। पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया। अगर दूसरा मोबाइल में देखा जाए तो विश्व का यानी पूरी दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि पहला है एंड्रॉयड। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम इतना जान लेते हैं कि जो मैक ओएस है ये केवल एप्पल के कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए बनाया गया है, जो एप्पल कंपनी बनाती है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्पल दूसरे कंपनी को नहीं देती है। ये इस तरीके का एप्पल का इंटरफेस होता है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगता है, अच्छा लगता है, और सिक्योरिटी बेस्ड है। इसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट लाइव क्लास की, तो जो हमारा नेक्स्ट लाइव क्लास होगा चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 का, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल एंड टैबलेट्स के लिए, ये नेक्स्ट लाइव क्लास में चलेगा। इसकी नोटिफिकेशन आपको ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, गूगल पे, हर जगह आपको इसकी नोटिफिकेशन कल या परसों आपको मिल जाएगा। जब भी हमें इसकी लाइव क्लास चलानी होगी उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले या एक दिन ही पहले आपको मिल जाएगी। सेम डेट में भी कभी कभी मिल जाती है, जैसे कि आज का नोटिफिकेशन ने सेम डेट में दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास समझ में आ गया है। अगर आपको लाइव क्लास में ज़रा सा भी इंटरेस्ट लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को, लाइव क्लास की वीडियो को लाइक कर लें, और नेक्स्ट लाइव क्लास के लिए आप वेट करें। और 8:06 हो चुके हैं। मेरा यही दावा था कि हम आधे घंटे के अंदर इस क्लास को फिनिश करेंगे, तो एग्जैक्ट आधे घंटे हो चुके हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है इस पूरे चैप्टर में, तो आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट्स करके, पर्सनली कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके कोई भी समस्या बिना हेजिटेशन आप मुझे कमेंट करके, अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लास से जुड़े हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लाइव क्लास में, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लाइव क्लास ज़्यादा अच्छा लगा होगा। थैंक यू बेटा, गुड नाइट।